बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ार से बिरयानी की प्लेट लाकर घर पर खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कितना ही अच्छा हो जाए कि बाज़ार से कई गुना बेहतर मज़ेदार बिरयानी अगर आप घर पर ही बना लें। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी की ऐसी रेसिपी कि इंशाल्लाह आपको घर से बाहर जाकर होटल से महंगी बिरयानी खरीद कर नहीं खाना पड़ेगी। बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे बिरयानी में आलू नहीं गलते, या फिर चावल बिरयानी के निखरे निखरे नहीं होते, या फिर बिरयानी के चावल कच्चे रह जाते हैं। कोशिश करूंगी तमाम टिप्स के साथ बेहतरीन होटल जैसी बिरयानी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर सकूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल की। देखिए, बाज़ार से जो चावल मिलते हैं ना, वो सेला चावल की बिरयानी बनती है, लेकिन अगर आप बाज़ार की निस्बत घर पर बना रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी पुराने बासमती चावल इस्तेमाल करें। इनका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो यहाँ 1 किलो चावल के साथ मैं बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो 1 किलो मैंने पुराने बासमती चावल लिए। 2 से 3 पानी आपने लाजमी इनको धो लेना है और फिर आपने भिगोकर 1 घंटे के लिए रख देना है। अच्छा जी, बाज़ार वाली बिरयानी में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो आलू हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन ये गलेंगे कैसे? आसान तरीका आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। 4 बड़े मैंने आलू ले लिए और इनको 2 पीसों में कट करके बड़े बड़े साइज़ में मैंने रख लिया। सबसे पहले आलू के ऊपर मैं ज़र्दा फूड कलर लगाऊंगी और ये देखिए ये कलर लग चुका है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 20 मिनट के बाद आपने आलू को प्रेशर कुकर में डाल देना है। जर्दे का कलर भी साथ ही ऐड किया जाएगा, जैसे कि मैंने भिगो कर रखा था, लगा कर रखा था जर्दे का कलर आलू को। साथ ही मैं 2 गिलास पानी के शामिल करूंगी और जी आधा छोटा चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी। बस प्रेशर कुकर को अब आपने अच्छे से टाइटली बंद कर देना है। इसके बाद इसके ऊपर विसल लगा देंगे। जब विसल स्टार्ट होगी तो पूरे 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। याद रहे आलू बहुत ज़्यादा नहीं गलाने के, टूट जाएं। दूसरी तरफ चिकन देख लीजिए। 1 किलो हड्डी वाला चिकन आप इस्तेमाल करिए। हड्डी वाले चिकन से जो बिरयानी है ना, जायका उसका मज़ीद बढ़ जाएगा, जायकेदार बिरयानी बनेगी। तो जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे। प्रेशर कुकर को मैंने ढक्कन हटा लिया। आलू अच्छे से गल चुके हैं। आलू को पानी में नहीं पड़े रहने देना आपने। आलू को आपने पानी में से निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेना है। तो जी आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं टूटे भी नहीं हैं। आ जाते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो चिकन बिरयानी बनाने के लिए आपको 2 कप तेल के चाहिए होंगे। कुछ साबुत मसाले हैं, 1 छोटा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, थोड़े से दाने साबुत काली मिर्च के, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, थोड़े से दाने लौंग के लिए हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। बस जी दोनों चीज़ों को आपने तेल में फ्राई करना शुरू कर देना है। अच्छा जी, अब अदरक लहसुन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही क्या होगा, जो मसाले डाले हैं ना वो फूलना शुरू हो जाएंगे। उनकी जो खुशबू है ना, जो आपकी देग वाली बिरयानी में खुशबू आती है, वैसी ही खुशबू इस तेल में निकल आएगी। साथ ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को फ्राई करके फिर हम बिरयानी बनाएंगे। आपने चिकन को इतना फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर रखते हुए कि चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इस पर आपको कहीं कहीं हल्का सा गोल्डन कलर आना नज़र शुरू हो जाए। बस इतना आपने इसको फ्राई करना है। चिकन जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, इसके बाद आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके वो डाल दीजिएगा। 1 किलो बिरयानी के लिए मसाले देख लीजिए। 1 किलो बिरयानी में 2 छोटे चम्मच लेवल करके नमक के शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च के पाउडर के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर तीखा कम चाहते हैं तो 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 छोटा चम्मच आप मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच भरकर हल्दी पाउडर आप इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो मसाला है हमारे पास है गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच ही धनिया पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट जो मसाला है हमारे पास ये चाइनीज़ नमक है। बाज़ार की देगी बिरयानियों में ये नमक लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। आप नहीं करना चाहते तो इसको मत कीजिएगा इस्तेमाल, इसकी जगह चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच मैंने
चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच भरकर किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल दीजिएगा। बिरयानी मसाला हम लोग इस वजह से डालते हैं ताकि इसमें जो खुशबू होती है ना, आर्टिफिशियल खुशबू जो बिरयानी मसाले में होती है, हमारी कोशिश होती है कि वो खुशबू आपको बिरयानी में आए। आज क्योंकि सिंधी बिरयानी बन रही है तो मैंने 6 अदद आलू बुखारा, 1 खाने का चम्मच इमली और 1 कप ब्राउन प्याज इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, जो आलू बुखारा है और इमली है ये स्पेशल चिकन सिंधी बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है। आप ज़रूर डालिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि टेस्ट में कितना डिफरेंस आता है। अच्छे से मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को, साथ ही 2 खाने के चम्मच हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। दही डालने से जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी बन जाती है, टेंडर बहुत ही नरम और मुलायम बन जाती है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। मिक्स करके आपने बिल्कुल हल्की आंच पर चिकन को पकाना है। ढककर आपने कम से कम 5 मिनट तक चिकन को पका लेना है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी कितनी अच्छी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। बस हल्का सा अब आपने इसको मिक्स करना है। नेक्स्ट जो हमने आलू उबाल कर रखे थे ना, वो इस पॉइंट पर शामिल कर देने हैं। बस अब हल्के हाथों से आपने आलू को मसाले में मिक्स करना है ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू के अंदर अच्छे से आ जाए। ये ना हो कि हमारे जो आलू हैं वो फीके रह जाएं। बस हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है और ढककर 2 से 3 मिनट सिर्फ आपने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह बिरयानी बनाने के लिए जो हमारा कोरमा है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट जो जी बड़े मसाइल की बात होती है, चावल कैसे उबालें बिरयानी के लिए। आपने देखें खुले बर्तन में खुला पानी ले लेना है। अब कई लोग कमेंट करते हैं जी कितना पानी, देखें अंदाज़न आप खुला बर्तन ले लीजिए और पानी इसमें डाल दीजिए। तो इसमें 4 खाने के चम्मच नमक डाला है मैंने, 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और 2 खाने के चम्मच सिरका डाला है। थोड़ा सा साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल को ढककर नहीं बॉईल किया जाता, चावल को बगैर ढके बॉईल किया जाता है और हाई फ्लेम पर बॉईल किया जाता है। तकरीबन 8 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। तो जो चावल है ना वो बेहतरीन 1 कन्नी तक गल चुके होंगे। अब 1 कन्नी क्या होता है, हल्के से कच्चे रहने चाहिए आपके चावल। तो जी अगर चावल को पानी में से मैंने निकाल लिया है और जी सबसे पहली तय कोरमे की लगाई है, उसके ऊपर हम डाल देंगे जी आधे चावल। 2 लेयर में मैं आज ये बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरी लेयर मैंने लगा दी कोरमे की, कोरमे को फैला लिया है। सिंधी बिरयानी के लिए जो स्पेशल चीज़ें हैं वो ये मसाले हैं। शुरू में मैंने आलू बुखारा और आपको इमली बताई थी और बाकी ये चीज़ें हैं जो कि चिकन सिंधी बिरयानी में स्पेशल डाली जाती हैं। धनिया और पुदीने के पत्ते, ब्राउन किया हुआ प्याज, टमाटर के कुछ स्लाइस मोटे मोटे काट कर डाल दीजिएगा। इसके बाद लीमू के स्लाइस मोटे मोटे काट कर आपने वो शामिल कर देने हैं और जी मोटी वाली हरी मिर्चें 7 से 8 आपने डाल देनी हैं। इन हरे मसालों की खुशबू जब बिरयानी में से आती है ना तो उसको सिंधी बिरयानी बोला जाता है। बस ये चावल डालकर ऊपर ज़र्दा फूड कलर हम ऐड कर देंगे और तवे पे बर्तन को रख कर आपने दम लगाना है। पहले 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर रखते हुए दम पर रखना है। 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा और 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन को हटाना है। तो कैसी लगी आज की मज़ेदार सी चिकन सिंधी बिरयानी की ये रेसिपी, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है।